आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उत्पाला डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने कारकोटा और अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में डिटेल्ड यहाँ पे समझा था वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अब उत्पाला डायनेस्टी, जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है कश्मीर पे रूल करने की, तो वह उत्पाला डायनेस्टी। तो आपने पढ़ा था पहले वीडियो के अंदर कि उत्पाला जो है एक मिनिस्टर हुआ करता था कारकोटा डायनेस्टी के अंदर। तो उसका जो ग्रेट ग्रैंडसन है अवंती वर्मन, वो फिर फाउंड करता उत्पाला डायनेस्टी को। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, और इसने रूल किया था, यहाँ पे देख सकते हैं 855 से 939 तक, 855 से लेकर 930 980 तक इसने रूल किया था उत्पाला डायनेस्टी को। लेकिन अवंती वर्मन जो आते हैं वो रूल करते हैं 855 से 883 AD भी कह सकते हैं आप। तो इस तक ये यहाँ इतने सालों तक ये रूल करता है अवंती वर्मन, और ये फाउंडर भी है उत्पाला डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि उत्पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो अवंती वर्मन। उसके बाद अवंती वर्मन ब्रॉड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कश्मीर। उसके बाद कहते हैं कि अवंती वर्मन जो है वो लाता है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो ख़त्म हो चुकी थी कारकोटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर की वजह से। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं, ये कश्मीर को इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल करते हैं, पॉलिटिकली स्टेबल करते हैं, जो है वो अवंती वर्मन होता है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स दैट हेल्प अवंती वर्मन अचीव सक्सेस, और कुछ वजूहत भी थी जिसकी वजह से जो अवंती वर्मन वो बहुत कामयाब होते हैं यहाँ पे रूल करने में। तो इसकी जो अचीवमेंट्स थी वो यहाँ नीचे दी हुई, उसके क्या रीजंस थे। उसके अबेंडेंस ऑफ एग्रेशन एक्सपेंशन पॉलिसी, उन्हीं उसने ये पॉलिसी अपनाई थी कि हम जो है पूरे आसपास को क्या करेंगे, एग्रेसिवली जो है इसको अबेंडन करेंगे, यानी कि जीतेंगे। उसके बाद जो उनकी जो लॉयल्टी थी, जो अमतिया, यानी प्राइम मिनिस्टर को उस वक़्त अमतिया कहते थे। तो सूरा या शेरू एक प्राइम मिनिस्टर थे उसके वहाँ पे। तो उसकी मदद से काफ़ी जो है वो एक बहुत लॉयल थे, एफिशिएंट भी थे और लॉयल भी थे, उसकी वजह से काफ़ी मदद मिली थी इस अवंती वर्मन को। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक वर्क मिनिस्टर थे सुया, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुया, तो ये ग्रेट इंजीनियर थे। इसकी वजह से भी जो है इरिगेशन वर्क और एग्रीकल्चर में काफ़ी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा जो रिफॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सुया की वजह से। ठीक है, कहा जाता था मेजर रोल प्लेड बाय द पब्लिक वर्क मिनिस्टर, इसको PWM कहते थे। पब्लिक वर्क मिनिस्टर जो है सुया था। तो इसने बहुत सारे कैनाल्स का जो है यहाँ पे जिसकी वजह से जो बाकी जगहों पे जो सूखा पड़ता था, तो कैनाल के ज़रिए से जो झेलम रिवर से पानी लेके फसलों को दिया जाता था, तो फसलें अच्छी होती थी उस वक़्त की। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लडिंग राइस क्रॉप फेलियर एंड फेमाइन हैड बिकम कॉमन, और फ्लडिंग की वजह से ये फेलियर, क्रॉप का फेलियर बहुत ज़्यादा कॉमन था। लेकिन सुया ने बहुत सारी चीज़ें जो है की हैं यहाँ, तो ये आप पढ़ेंगे नीचे इसके अंदर। ठीक है, तो सुया ने क्या किया, वाइडर रिवर पैसेज, यानी कि इसने जो रिवर पैसेज था, रिवर का जो चलने का जो रास्ता था उसको थोड़ा सा चौड़ा किया, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा किया, और डीपन जो है, और उसकी सिल्ट वगैरह जो वहाँ पे जमा हुई थी उसको क्या किया, उसको निकाला, और रिवर चैनल को अच्छे से जो है वो बहने दिया। कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट टू प्रिवेंट रॉक एंड बोल्डर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू द रिवर, और साइड पे, रिवर के साइड पे जो है बहुत सारी दीवारें जो है कंस्ट्रक्ट की, जिसकी वजह से जो बहुत सारी जो पत्थर्स वगैरह थे वो इसमें ना गिरें। ठीक है, उसको बचाने की वहाँ पे कोशिश की। ठीक है, उसके बाद चेंज द कोर्स ऑफ झेलम रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सिंध विच वर क्रिएटेड स्वैम्पी एंड अल्टिवेटेड लैंड्स, यानी कि उसके कोर्स को भी चेंज किया, यानी कि रास्ते को भी, उसको झेलम के रास्ते को भी, और सिंध ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंध, जो सिंध की जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके कोर्स को क्या है थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जिन फसलों को ये नुकसान पहुँच जाते वो तो रुकने लगी, उनका नुकसान जो है रुकने लगा। दिस मेजर ग्रेट जो है यहाँ पे इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन कश्मीर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट हो गई, एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई, और फूड सिक्योरिटी जो थी वो सिक्योरिटी जो कश्मीर की थी वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद जो अवंती वर्मन है इसने बहुत सारे टोन्स और टेम्पल्स को यहाँ पे भी बनाया था, तो ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अवंतीपुरा वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम रिवर के किनारे पे ही उसने अवंतीपुरा जो है फाउंड किया था अवंती वर्मन ने। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अवंतेश्वरा टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, विष्णु के लिए डेडिकेट है, तो अवंतेश्वरा टेम्पल जो है इसने बनाया था। उसके बाद
आप देखते हैं सूरा मथ एंड शिव टेम्पल वाज बिल्ट ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ डल लेक बाय मिनिस्टर सूरा। और सूरा मिनिस्टर सूरा ने भी डल लेक के किनारे जो है सूरा मथ जो है एक टेम्पल है शिवा टेम्पल, उसको बनाया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अटोन सूरापुर, सूरजपुर नौ जो है कुलगाम के अंदर है, नियर शोपियान, वाज आल्सो बिल्ड बाय सूरा। तो पीएम जो सूरा थे उसने ही ये बनाया था। ठीक है, उसके बाद सुयापुर, मॉडर्न सोपुर इसे कहते हैं, वाज फाउंड बाय सुया। तो ये जो ग्रेट इंजीनियर थे, पब्लिक वर्क मिनिस्टर जो थे, ये वाले थे, सुया थे, तो इसने ये बनाया। देखो यहाँ पे सूरा और सुया आपने थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफरेंट दोनों हैं। ठीक है, सूरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके कोर्ट के, और ये जो सुया है ये पब्लिक वर्क मिनिस्टर हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके ज़रिए से आपने याद रखनी है, बड़ा ध्यान रखना है यहाँ सुया और सुरा के बीच में। ठीक है, इस सूरा को शेरू भी कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। इसको किस तरीके से प्रमोट करते हैं अवंती वर्मन। कहा जाता है किंग अवंती वर्मन एक्टिवली प्रमोटेड एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, यानी एजुकेशन और स्कॉलरशिप काफ़ी प्रमोट होता है इसके रीन के अंदर, इसके रूल के अंदर। ही अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किया था रमाना, ए वेल नोन टीचर ऑफ ग्रामर। ग्रामर का एक टीचर था इन द विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल के अंदर फाउंड बाय हिम, जो उसने पाया था। ठीक है, विष्णु टेम्पल जिसने बनाया था उसके अंदर रमाना एक बहुत अच्छे टीचर ग्रामर के हुआ करते थे, उसने यहाँ पे अपॉइंट किया। ठीक है, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है कपिलिना बहदुया, कुछ भी आप प्रोनाउंस इसका सबसे बाद रिटर्न बाय शिवा स्वामिन, शिवा स्वामी ने इसको लिखा है। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो ये भी चीज़ आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना है। ठीक है, उसके बाद कलहन मेंशन सच, कलहन ने अपनी किताब के अंदर जो राज तरंगिणी उसके अंदर इसने मेंशन किया है कुछ स्कॉलर्स को, जैसे भाटा कलाटा जो पुपिल ऑफ वासुगुप्त, ये एक शागिर्द थे वासुगुप्त के। द फाउंडर ऑफ द कश्मीर शिवा फिलोसफी रत्नाकर रवि रत्नाकर और आनंद वर्धन रवि रत्नाकर और आनंद वर्धन जो है कश्मीर शिवा फिलॉसफी के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ की फैक्ट्स पढ़ेंगे अवंती वर्मन के रीन के बारे में। जैसे कैपिटल है अवंतीपुरा, जो कोर्ट पोइट है रत्नाकर और आनंद वर्धन है कोर्ट पोइट, और प्राइम मिनिस्टर है सूरा या शिरू इसे कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, सूरा या शेरू इसको कहते हैं। उसके बाद इसका पब्लिक वर्क मिनिस्टर या चीफ इंजीनियर से कहते हैं सुया। तो ये सुया देखो यहाँ पे डिफरेंस है, प्राइम मिनिस्टर शेरू या सुरा, और पब्लिक वर्क मिनिस्टर जो है चीफ इंजीनियर जो है सुया, इसको कहते थे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टेम्पल अवंतेश्वरा टेम्पल उन्होंने बनाया था। और फिर अवंती वर्मन को सक्सीड करते हैं उसके बेटे, अवंती वर्मन सक्सीड बाय हिज सन शंकर वर्मन इन 1883 एडी, 1883 एडी में इसको क्या करते हैं सक्सीड करते हैं। मतलब अगला जो रूलर आता है वो इसी का बेटा आता है, अवंती वर्मन का बेटा, तो उसका नाम है शंकर वर्मन। तो शंकर वर्मन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अब। शंकर वर्मन ही रिवाइव्ड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, दिग्विजय की पॉलिसी इसने अप्लाई, कॉन्क्वेस्ट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर अगर कॉन्क्वेस्ट करना है, हर चीज़ को जीतना है, हर हिस्से को जीतना है। ठीक है, मेंटेन ए लार्ज आर्मी कंसिस्टेंट, ये बहुत सारी मेंटेन इसने की थी, बहुत ज़्यादा आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी इसने मेंटेन की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख फुट सोल्जर्स ने जो है यहाँ पे रखे थे, 1 लाख हॉर्स में रखे थे और 300 एलिफेंट्स रखे थे, जो है कन्क्वेस्ट करने के लिए, जीतने के लिए, अलग अलग हिस्सों को जीतने के लिए इसने इस किस्म की पॉलिसी जो है अपनाई थी। उसके बाद लेड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट दरवा भिसारा भीमबहार विच लेटर फ्लड अवे, यानी कि वो जो बाद में जो है वो भाग गए थे। ही हैड कन्फ्लिक्ट विद गुजारा प्रतिहारा, जो गुजरात के थे, कन्फ्लिक्ट उनके साथ भी था इनको, तो गुजारा इनको कहते हैं, प्रतिहारा गुजरात के रहने वाले थे ये। उसके बाद फाउंडेड शंकरपुरा, बडगाम, इसने शंकरपुरा एक टाउन जो है वो फाउंड किया था, जो बडगाम के अंदर है, जो 17 मील जो है फासले पर, हम श्रीनगर से 17 माइल के फासले पर यह मौजूद है। उसके बाद इसने जो टेंपल बनाए थे, बिल्ड टेंपल संचय शंकर गोरेश्वरा टेंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा वाज बिल्ड एट पट्टन, बारामूला में इसने बनाया था ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखें। शंकर गोशेरा टेंपल जो है किसने बनाया था, ये बनाया था शंकर वर्मन ने। ठीक है,
पटन के अंदर है। उसके बाद इसने फोर्स लेबर बेगार वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, फोर्स लेबर यानी कि फोर्स लेबर इंट्रोड्यूस किया था बेगार, तो इस रेन के अंदर इसने ये इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद यहाँ पे शंकर वर्मा वाज किल्ड बाय ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ हजारा। हजारा जब यहाँ पे इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं, तो ये मारा जाता है शंकर वर्मन। तो किसके ज़रिए से? हजारा के ज़रिए से मारा जाता है। आफ्टर हिज डेथ, इसके डेथ के बाद सुगंधा सक्सेनाथन, इसकी जो वाइफ थी, क्वीन थी, हिज क्वीन जो सुगंधा थी, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो वहाँ की रूलर बन जाती है। तो ये पहली क्वीन थी जो कश्मीर में रूल करती है, पहली औरत। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वुमेन हु रूल इन कश्मीर, तो सुगंधा आपने याद रख। सुगंधा जो है पहली औरत थी जो रूल करती है कश्मीर के ऊपर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वीन सुगंधा एज रूलर, द सुगंधा बिकम द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर, तो पहली एक औरत बनती है कश्मीर की, कश्मीर में जो रूल करती है। द लास्ट रूलर ऑफ द उत्पाला डायनेस्टी वाज सूरवर्मन सेकंड, तो सूरवर्मन सेकंड जो है लास्ट रूलर आते हैं कश्मीर डायनेस्टी, ये उत्पाला डायनेस्टी के कश्मीर के अंदर। उत्पाला डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है, ये भी आपने याद रखना, लास्ट रूलर कौन है? सूरवर्मन सेकंड। तो ये पूछा जाता है कि लास्ट रूलर किस डायनेस्टी का, यानी अलग अलग डायनेस्टीज, अलग डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का भी आपने याद, जो फाउंडर आता है, और उसका लास्ट रूलर भी, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो इरीगेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हो, तो ये चीज़ें आपने तमाम उन मिनिस्टर्स के, उन रूलर्स के अपने नाम याद रखने, और किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड भी थोड़ा सा बहुत याद रखना, पोला डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, जैसे हमने कारकोटा डायनेस्टी पढ़ी थी, उसका टाइम पीरियड क्या था। उसके बाद जो आगे डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी, उसके बारे में आपने याद रखना है, ये टाइम पीरियड भी थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरह से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण रूल इन कश्मीर, ब्राह्मण रूल भी आता है। कहते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज यशकर देव एज द न्यू किंग व्हेन सूर्यवर्मन फ्लैड आफ्टर द कमांडर रिवोल्टेड, यानी कि जो सूर्यवर्मन जब भाग जाते हैं, जो लास्ट रूलर इसके आते हैं, तो यशकर देव को वो बना देते हैं, क्या मिनिस्टर था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यशकर देव को नया जो है बादशाह जो है वो घोषित करते हैं। तो जब रिवोल्ट हुई, सूर्यवर्मन कब भागा था? जब उसके कमांडर ने उसको क्या किया था, बगावत पे उतर आया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत याद रखना, यशकर देव को फिर वो उस गद्दी पे बिठा देते हैं। यशकर देव को सक्सीड करते हैं इन्फेंट सन संग्राम, संग्राम इन्फेंट सन जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, सक्सीड करते हैं। संग्राम वाज किल्ड बाय पावरफुल मिनिस्टर नेम पार्वगुप्त, तो संग्राम को मार देते हैं कौन? एक पावरफुल मिनिस्टर होते हैं उनके कोर्ट के, तो उसका नाम था पारुगुप्त, पारुगुप्त मार देते हैं इसको, संग्राम को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिर, व्हेन पारुगुप्त एसेसन ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड एज गुप्तकुला डायनेस्टी बिगन रूल कश्मीर, और जब पारुगुप्त इसको मार देते हैं संग्राम राजा को, संग्राम जो इसके रूलर थे उस वक्त के, तो उसको जब मार देते हैं तो एक नई डायनेस्टी यहाँ पे फाउंड होती है, नई डायनेस्टी का जो रूल शुरू हो जाता है, तो गुप्तकुल डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी भी आप कह सकते हैं। तो इन कश्मीर के अंदर जो है ये रूल करने लगते हैं अब। ठीक है, तो ये पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा ये था उत्पाला डायनेस्टी के बारे में, तो इतना ही आपने इसमें याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखो कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी हमको। तो थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकते हैं हम, इसमें क्या हुआ था। तो यहाँ पे उत्पला डायनेस्टी अवंती वर्मन इसके फाउंडर थे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद। उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये सूरा और शेरू, सूरा और शेरू के बारे में आपने, सूया और ये प्राइम मिनिस्टर थे, और सूया जो थे इसके क्या थे, वर्क पब्लिक मिनिस्टर थे, या ग्रेट इंजीनियर भी इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इसने बहुत सारा पब्लिक वर्क जो है किया था यहाँ पे। उसके बाद इसने रिवर बेड को वाइडन वगैरह किया था, क्योंकि ग्रेट इंजीनियर थे सोया। उसके बाद जो कोर्स ऑफ झेलम था, जो झेलम का वाटर था, उसको भी थोड़ा सा चेंज किया था, उसके कोर्स को चेंज किया था। उसके बाद आपने अवंतीपुरा जो है अवंती वर्मन ने फाउंड किया था ये फटोवन। उसके बाद अमृतसर टेम्पल जो है विष्णु टेम्पल के लिए डेडिकेटेड है, तो अमृतसर टेम्पल सोयामा जी भी चीज़ आपने याद रखनी है। सूरापुर जो है सूरा ने जो है वो फाउंड किया था, तो सोपुर जो है वो फाउंड किया था सुया ने, और सूरापुर, देखो ये हमें सूरापुर, ये सूरा ने किया था, और सुयापुर जो ये है सुया, जिसको हम मॉडर्न सोपुर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अवंती वर्मन ने रोमाना एक टीचर रखे थे ग्रामर के विष्णु टेम्पल के अंदर, तो वो वहाँ पे टीचिंग सिखाते थे, ग्रामर वगैरह सिखाते थे। उसके बाद ये चीज़ कल हम मेंशन जो है वो बाटा कलाटा जो है यहाँ पे मेंशन किया था, वो वसुगुप्त का जो पुपिल हुआ करता था। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये भी याद रख सकते हो, कश्मीर शिवा फिलॉसफी जो है रवि रत्नाकर और नंदवर्धन जो थे
वो यहाँ पे कश्मीर शिवा फिलासफी थे। उसके बाद की फैक्टर्स आप याद रख सकते, कैपिटल अवंतीपुरा थी, कोर्ट पॉइंट था रत्नाकर और आनंदीवर्धन। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर थे सूरा और शिरू, और पब्लिक वर्क या इंजीनियर या चीफ इंजीनियर सुया थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइम अवंतीश्वरा टेम्पल जो है ये आपने याद रख सकते हो, अवंतीवर्मा सक्रिय बाई हिज सन शंकर वर्मन। तो शंकर वर्मन फिर दिग्विजय पॉलिसी इसने अपनाई थी, जो कन्क्वेस्ट हम ऑल अराउंड करेंगे 4 डायरेक्शन में। उसने क्या क्या चीज़ रखी थी, 8 लाख फुट सोल्जर्स रखे थे, 9 लाख हॉर्स 1 लाख हॉर्स में रखे थे, 300 एलिफेंट्स रखे थे। और उसके बाद गुरजारा प्रतिहाराज गुजरात के अंदर जो उसके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे थे, ठीक है। उसके बाद एक टाउन इसने फाउंड किया था शंकरपुरा, तो बडगाम के अंदर है ये अभी, 17 माइल जो है 17 माइल जो श्रीनगर से है। उसके बाद एक टेम्पल इसने बनाया था शंकर गोरेश्वरा टेम्पल जो है डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा जो है पटन बारामूला के अंदर इस वक्त मौजूद है। फोर्स लेबर इसने इंट्रोड्यूस किया था। शंकर वर्मन जो किल किया था, हज़ारा जब आए थे यहाँ पे इन्वेड किया था, तो शंकर वर्मन को मार दिया था उसने। उसके बाद उसकी जो बीवी थी, क्वीन थी सौगंधा, तो वो उसने जो है वो वहाँ पे रूल करना शुरू किया था। तो फर्स्ट क्वीन यही थी जिसने रूल किया था कश्मीर के अंदर। तो रासुला जो पला डायनेस्टी का सूरा वर्मन सेकंड था। उसके बाद ब्रह्म रूल कश्मीर में आया था। तो यशकर देव को जो कौंसिल मिनिस्टर थे, यशकर देव को बनाते हैं वहाँ पे रूलर। तो जब कमांडर ने रिवोल्ट किया था तो सूर्यवर्मन भाग गए थे। यशकर देव जो है वो उसके इन्फेंट सैन ने उसको क्या कहते हैं सक्सीड कहते हैं, संगरवन ने उसको किल किया। फिर पारगुप्त ने, और फिर विद पारगुप्त सक्सेशन द नेक्स्ट डायनेस्टी जो यहाँ पे शुरू होती है गुप्ताकुल डायनेस्टी, तो जो कश्मीर के अंदर रूल करती है। तो ये तमाम चीज़ें थी तुफाला डायनेस्टी के बारे में। बस इतना ही पढ़ने, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कि ये जो मटेरियल है मैंने बहुत सारी बुक से कंसल्ट करके लिया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।